बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निजानंद स्वामी की जय हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। निजानंद स्वामी की जय हो। महारानी बैजूराज की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। मुकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्यारे भगवत भक्तों, आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। प्रभु का नाम लेते हैं, सब मिलके गाएंगे, साथ में गाएंगे, ठीक है। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज। बोलो श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज। जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय
ये म्यूजिक थोड़ा एकदम स्लो ही रखें। एकता महोत्सव शारद त्रिशताब्दी महोत्सव के अंतर्गत मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे और अभी अभी जिनका इस मंच पे इस मंडप में पदार्पण हुआ है, ऐसे धर्म गुरु जी श्री 108 दिनेश पंडित जी महाराज, एवं उन्हीं के साथ पधारे डॉक्टर श्री प्रफुल्ल जी पटेल और एवं डॉक्टर आनंद जी, साथ ही में बिलानी बुंदेलखंड में स्थान है, वहां के महंत श्री प्रभुदयाल जी पटेल, गुजरात से पधारे श्री किशनदास जी महाराज और आज ही इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर आई हैं युवा धर्म प्रचारिका श्री सुश्री पूजा दिव्यानी जी। बड़ी सुंदर सुना है मैंने, बड़ी सुंदर भागवत भजन करती हैं। आज संध्याकालीन इनका विशेष कार्यक्रम रहेगा और संगीतज्ञ मंडली श्री केशर सिंह जी, जिनके श्री मुख से आप भजन सुन रहे हैं, ये हम साथ में पढ़े हैं, कक्षा 9th से वरिष्ठ उपाध्याय तक हम साथ में पढ़े। और अन्य संगीतज्ञ बंधु, ये कार्यक्रम कई तत्वों से अनुपम होता है, जिनमें से एक होता है माइक। ऐसे हमारे साथी गुजराती साउंड वाले श्री रमेश जी, और यहाँ तो हम 200-400 लोग सुन रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों तक ये बात पहुंचाने वाले हमारे मेड़ता के सेलिब्रिटी श्री अनिल शर्मा जी, अनु बिग बिग के नाम से जाने जाते हैं। इधर आप देखिए बड़ी अनुपम शोभा, ब्रह्मवाणी के 108 पाठ बड़े ही सुंदर रूप से जिनके दर्शन हम कर रहे हैं। देखिए, हर युग में तपस्या का अपना अलग अलग रूप होता है। सतयुग की तपस्या अलग होती थी, त्रेता युग की अलग, द्वापर की अलग। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है अपने समय को निकाल करके ब्रह्म के लिए, धर्म के लिए, सदकर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए वो समय दान करना। ऐसे ये हम सब श्रोताओं के साथ साथ ये ब्रह्म मुनि जो ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं,
वह ब्रह्म मुनि कहलाते हैं। ऐसे इन 108 वाणी जी के पाठ पर 108 ब्रह्म मुनि बैठ कर के पढ़ते हैं। इतनी ठंड में सुबह जल्दी आकर के पूजन करके बैठ कर के पढ़ना और रात्रि तक जहां तक पढ़ना होता है पूर्ण रूप से पाठ करना। यहाँ भक्ति के साथ साथ ज्ञान और तपस्या का बड़ा ही सुंदर संगम हमें देखने को मिल रहा है एक ही स्थान पर। तो ये ब्रह्म मुनियों की तपस्या और हम सब के मध्य विराजमान वह जुगल स्वरूप के दर्शन, इसकी व्याख्या भागवत में सुनेंगे तो सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। किंतु लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबको प्रणाम करूं इनको प्रणाम न करूं तो मेरे सारे प्रणाम अधूरे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। आज मैं जो कुछ हूं यहां पर आपके समक्ष एक एक शब्द में जो मात्रा है, शक्ति है, भक्ति है, ये सब मेरे पिताजी मेरे गुरुदेव की तपस्या है। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये मैं शब्द भी अहंकार का प्रतीक है। तो आज उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। प्यारे भगवत भक्तों, ये शुभ अवसर शारद त्रिशताब्दी, ये शब्द जितना क्लिष्ट लगता है ना, यहां तक आते आते बड़ी कठिनाइयों ने भी ये समय ने बड़ी कठिनाइयां भी देखी हैं। शारद त्रिशताब्दी यानी 350 महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज निजानंद संप्रदाय के द्वय आद्य संस्थापक, जिनमें से एक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब जामनगर से श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा सिद्धांतों का परचम लहराने के लिए, सत्य को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जन चेतना यात्रा जागनी यात्रा पे निकलते हैं, तो जामनगर से सूरत होते हुए मेड़ता आते हैं। ये उनका मेड़ता में आना सुनना ही हमारे लिए गदगद कर देता है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वह जिस स्थान पे आ रहे हैं, सोचो ये स्थान कितना सौभाग्यशाली हो गया, जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण, अरे उनका तो कहते हैं ना, दूर से एक कण भी कहीं पहुंच जाए तो वो भी स्थान अपने आप में धाम और पुरी से कम नहीं होता है। वह तो साक्षात यहां आकर के 4 माह तक रहे, 4 महीने, ये उनका अपना चातुर्मास था। सनातन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में चातुर्मास का बड़ा महत्व है। वो महत्व स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस भूमि को प्रदान किया। 4 महीने यहां रहे और 4 महीनों में जो उन्होंने ज्ञान की गंगा यहां बहाई, बड़े बड़े सेठ धनाढ्य, हर वर्ग हर तबके के लोग उनके
शिष्य बनते चले गए। आप ये ना समझें कि मैं एक निजानंद संप्रदाय का अनुयायी हूं इसलिए बढ़ चढ़ के कह रहा हूं। आप ये सारा इतिहास जो सनातन धर्म भुला चुका है, ये हस्तलिखित ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी जन चेतना यात्रा में मेरे तक क्यों आए? उस समय तक उनके मेरता आने के कई कारण हैं, बड़ी लंबी चर्चा वो हो जाएगी। मेरता पधारे, आज मैं संक्षिप्त, अति संक्षिप्त उस 350वें वर्ष की बात आपके सामने रखूं। मेरता पधारे, जब मेरता आगमन होता है तो उनके साथ में मात्र 200 सुंदर साथ, 200 भक्तजन उनके साथ में थे। उस समय जल के संसाधन देख करके डेरा डाला जाता था, इसलिए वे यहां आकर के देवरानी तालाब, वहां पर उन्होंने डेरा डाला। अब देखिए, जो सत के साथी होते हैं उनके पास आप जाकर के बैठेंगे तो केवल सत्य की चर्चा सुनने को मिलेगी, शास्त्रों की चर्चा सुनने को मिलेगी, अखंड की चर्चा सुनने को मिलेगी। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पास भी यही होता था। दिन रात उन शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रों में जो अखंड के संकेत दिए गए उन साक्ष्यों की चर्चा वो करते रहते थे। जिन बातों को दुनिया ने छुपा दिया, भुला दिया, उसी को उजागर करने के लिए तो आए थे। ये माया सत्य को ढकना चाहती है, ढकती ही है। उस पर्दे को हटाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आए। उनकी चर्चा सुनकर के लोग प्रभावित होते गए। महामती लालदास जी महाराज कहते, घेर रहे मदमाखी। जब वो चर्चा करते थे तो मेड़ता का जन सैलाब उनकी चर्चा सुनने के लिए टूट पड़ता था, उनकी चर्चा में पहुंच जाता था। अब जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चर्चा कर रहे हैं तो वे शब्द हृदय में क्यों नहीं उतरेंगे? धीरे धीरे जागनी होती गई। सत्य को जानने वाले बढ़ते गए और स्वामी जी से दीक्षा लेते गए। ये बात धीरे धीरे संपूर्ण शहर में प्रचारित हो गई। ऐसे एक महापुरुष, महान ज्ञानी, सद चर्चा करने वाले यहां पधारे हैं और पूरा जन सैलाब उनकी चर्चा में उमड़ पड़ा है। देखिए, जो सेठ लोग होते हैं ना, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। वो एकदम से कहीं नहीं पहुंचते हैं। जब कहीं कुछ ज्यादा हो रहा होता है ना, तब वो पहुंचते हैं। जब मेड़ता की सारी जनता पहुंचने लगी तो यहाँ के उस तत्कालीन, उस समय के नगर सेठ श्री राजा राम जी अग्रवाल और उनके परम मित्र श्री झांझन जी भंडारी, उन्होंने भी सुनी। दोनों की बड़ी परम मित्रता थी। मित्रों की आपस में बात हुई कि ऐसे कौन से संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, जिनकी चर्चा बड़ी अनोखी है।
किंतु शास्त्र सम्मत है, चल के सुना जाए। पहुंचे, चर्चा में पहुंचे, चर्चा सुनी तो बस जो सत्य के साथी होते हैं उनको तो कुछ शब्द ही बहुत होते हैं। चर्चा सुन करके उनकी आत्मा को एकदम से कि अरे हम तो परम धाम के हैं, ये चर्चा तो उस अखंड की है, ये चर्चा मुझे इस संसार से मुक्त करने वाली है। और स्वामी जी के चरणों में दोनों नतमस्तक हो गए। अब वो चाहते थे कि स्वामी जी अभी तक देवरानी तालाब पे थे, शहर के बाहर। वो पहले के समय में जब रात्रि हो जाती थी तो शहर के जो दरवाजे होते हैं वह बंद हो जाते थे सुरक्षा के कारण। आप देखना मंदिर के पास भी एक दरवाजा बना है, प्रणामी दरवाजा, जिसका नाम है। ऐसे और भी दरवाजे जो शहर से बाहर आने जाने के लिए सुरक्षा के रूप में बंद हो जाते थे। अब स्वामी जी के यहाँ तो दिन रात चर्चा चलती थी, कैसे लाभ लें। तब उन दोनों ने ये निश्चय किया कि स्वामी जी को शहर में पधराया जाए। तब स्वामी जी से बात करके और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की आज जिस स्थान को आप देख रहे हैं सेवाधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, वो उस समय झांझन जी भंडारी की हवेली थी। यहाँ की मैश्वरी जाति में श्री झांझन जी भंडारी हुए और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को धूमधाम से पालकी में बिठा के पूरा परिवार उनके अगवानी करते हुए वही स्थान वहां ला करके उनकी पधरावनी करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। पधरावनी की, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं हे गुरुदेव, आज हमारे धन्य भाग कि आप हमारे घर पधारे। धन्य घड़ी, धन्य श्री राज पधारे। धन्य धन्य हो गए। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अपना सब कुछ, क्योंकि उन्होंने उनको केवल गुरु ही नहीं, उनके अंदर उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए। जब परमात्मा सामने हो तो फिर पीछे रह ही क्या जाता है। उनकी आरती उतारी, भोग लगाया, दीक्षा ली। अब समय आया गुरु दक्षिणा का कि मैं अपने गुरु को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, मैं उन्हें क्या दूं, क्या ऐसा दूं। याद कीजिए उस प्रसंग को, पहुंचिए त्रेता युग में जब राम राज्याभिषेक हो रहा होता है तो भगवान राम अपना संपूर्ण राज्य किसको दे देते? अपने गुरु वशिष्ठ जी को कि हे गुरुदेव, ये संपूर्ण राज्य आपके चरणों में। तब क्या कहते हैं गुरुदेव? तुमने मुझे बड़े प्रेम से दिया, मैं तुम्हारे प्रेम को ठुकराऊंगा नहीं, स्वीकार करता हूं, किंतु मेरा काम राजपाट करना नहीं है। राज्य मेरा है, संचालन तुम्हें करना है। वही प्रसंग इस कलयुग में फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती है
जब झांझन जी अपना सब कुछ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपने घर कारोबार की चाबियां ला करके सौंप देते हैं, गुरुदेव ये सब कुछ आज से आपका है और मैं पूरे परिवार के साथ आपका हो गया हूं और आपके साथ ही रहने वाला हूं। कितना अनुपम पल वो रहा होगा, विचार कीजिए। क्या किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि अपने गुरुदेव को सब कुछ सौंप दे? असंभव। इतने बड़े सेठ, उस समय की उनकी संपत्ति को आज की इन्फ्लेशन से जोड़ा जाए तो खरबपति से भी ऊपर चले जाएंगे। वो तो कुछ करोड़ भी दे देते तो हो जाता, वो भी बहुत बड़ी राशि होती। सब कुछ सौंप दिया, नहीं सब कुछ मुझे कम लगता है अपनी गुरु की दक्षिणा में। तब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? अरे वे तो स्वयं क्षत्रिय रहे हैं, राज दरबार के दीवान रहे हैं, धन की कमी तो उनके पास भी नहीं थी। वो कहते हैं, हे झांझन जी, आपने प्रेम से ये जो मुझे दिया है, मैं आपके प्रेम का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। आज से ये सब कुछ मेरा है, किंतु इस कारोबार को चलाना तुम्हें है और इस व्यापार से जो संपत्ति तुम अर्जित करो उससे तुम्हें सेवा का कार्य करना है। व्यापार मेरा है, तुम उसके मुनीम हो। एक बार हमने किसी जैन मुनि का प्रवचन सुना था। सोशल मीडिया का जमाना है ना, क्या कहते हैं जैन मुनि? बड़े कड़वे प्रवचन के नाम से मशहूर हैं। तो वो कहते हैं कि आजकल के जितने भी व्यापारी गण हैं, जब उनसे बात करें तो क्या कहते हैं? अरे ये सब तो भगवान का है, हम तो बस उनके चाकर हैं, मुनीम हैं। तब एक बार एक अपनी भरी सभा में एक सेठ को उठा के पूछते हैं, भैया तुम अपने मुनीम को कितना सैलरी देते हो, कितना कमाते हो? 1 करोड़ कमाते हो, सैलरी कितनी देते हो? 1 लाख। वो भी ज्यादा होगी, इतनी भी नहीं देते होंगे। तो अब बताओ, अब तुमने उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सेठ माना है और तुम अपने आप को मुनीम कहते हो, कमाते 1 करोड़ और परमात्मा जो मालिक है उनको तो तुम 1 लाख भी नहीं देते और सारा 99% अपनी जेब में रखते हो। अगर तुम्हारा मुनीम तुम्हारे व्यापार में से 99% रख लेगा तो तुम उसको क्या कहोगे? चोर। तो अब बताओ तुम क्या हुए? बड़ा वो सेठ एकदम से, ये उनके प्रवचन की बात बतला रहा हूं, ऐसा हुआ था। तो झांझन जी ऐसे सेठ थे जो मुनीम, ऐसे मुनीम बने अपने गुरु के कि सब कुछ अपने गुरु के चरणों में सौंप दिया और 13 वर्ष पर्यंत यहां से पन्ना तक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की उस यात्रा में छोटे से लेके बड़े तक संपूर्ण खर्च की राशि यहां से जाती थी। सोचिए इस मेड़ता की भूमि की कितनी महिमा है। मेड़ता के उस महेश्वरी समाज के एक सेठ की कितनी महिमा है। ये महिमा बड़ी छुपी हुई है, किंतु आज आपके सामने आई है। पहले भी आई है, सुनते हैं हमारे वर्ष, लेकिन सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मेड़ता की भूमि पे आज से जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ आते हैं, वह संवत होता है 1731, आज से ठीक 350 वर्ष पूर्व। अब उस समय जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ आए, तब देखते हैं कि संपूर्ण देश का माहौल, वातावरण, मुगलों का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब जो अपनी क्रूरता की हदों को पार कर रहा है,
इसे कैसे रोका जाए। देखिए क्रूरता तो वो कितने समय से कर रहा था, लेकिन इस भूमि को महिमा मिलनी थी कि स्वामी जी को यहां आकर के उसके विरुद्ध जाने के लिए विचार उत्पन्न हुआ। ये अपनी अपनी भूमि की महिमा है। यहां आए, राजा जसवंत सिंह जी को पत्र लिखा, सब राजाओं को एक होने के लिए, क्योंकि उन स्वामी जी को पता है कोई भी कार्य बिना एकता के संभव नहीं है। एक रहेंगे तो, भूल गए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ध्यान रखना। ये महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आज से 350 वर्ष पूर्व इस मेड़ता की भूमि से बिगुल बजाया। सब अब प्रजा को एक करना है तो पहले नेतृत्व को तो एक करना पड़ेगा ना। राजा एक होंगे तो प्रजा एक होगी। राजाओं को पत्र लिखे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए सब एक होइए। तो इस सनातन एकता का आह्वान उस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया। उन्हीं पलों को स्मरण करते हुए हम ये महोत्सव मना रहे हैं, एकता महोत्सव। हम एक होकर के रहें। विचार सबके भिन्न हो सकते हैं, किंतु क्रियान्वित उसे एक होकर के करें। हम सबको इस सनातन धर्म को बचाना है। हमारे गुरुजी मंगलदास जी महाराज कहते थे, पहले हिंदू बनो फिर प्रणामी बनो। हिंदू रहो, हिंदू रहेंगे तो अपने अपने संप्रदाय रहेंगे, चाहे रामानुज हो, चाहे निम्बार्क हो, चाहे राम स्नेही हो, चाहे दादू पंथी हो, चाहे कबीर पंथी हो, जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे प्रणामी हो। अगर हिंदू ही नहीं बचेंगे तो संप्रदाय कहां से रहेंगे। पहले हिंदू बनो, सनातनी बनो और एक बनो, एक होकर के रहो। तो इस प्रकार से ये कार्य उस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब भी अपने जीवन में देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, उनकी सत्ता एक है। तो ये एक जो शब्द है ना, उसको हमेशा साथ में रखो। तो अब लाइटें जल चुकी है, समय मेरा पूर्ण हो चुका है। आगे जो हमारे गुरु जी के मुख से अति अल्प समय के लिए, क्योंकि आज धर्म गुरु जी प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम उनके श्री मुख से 5-10 मिनट के लिए एक छोटा सा आशीर्वचन सुनेंगे, फिर भागवत। तो ये सब हम आगे श्रवण करेंगे। तो ऐसे महान पुरुषों के वक्तव्य सुनने के लिए अब वो समय आ चुका है। तो मैं अपनी वाणी को कुछ जयकारों के साथ यहीं विराम दूंगा, और फिर से आगे समय मिला तो हम बैठ करके वार्तालाप करेंगे। आइए सब मिलकर के जयकारे लगाएंगे बड़े प्रेम से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, निजानंद स्वामी की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, महारानी बाईजू राज की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, सतगुरु महाराज की जय जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। देखिए ये जयकारे बहुत अच्छे लगा ना। हाँ, मैं बोलूंगा वंदे, मेरे से ज्यादा वहां से आवाज आनी चाहिए मातरम। हरा दो गुजराती साउंड वाले भैया को, तब आए मजा। देखते हैं, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री राधे राधावर कृष्ण चंद्र की जय। प्रणाम जी।